नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे जोन में जहां लॉजिक जाके दम तोड़ देता है। आज हम बात करेंगे हमारी घबराहट क्वीन यानी डब्बा के नए व्लॉग के बारे में। टाइटल देखा आपने, ससुराल जाने की तैयारी। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या इनका ससुराल मार्स पे है? क्योंकि पिछले 5 साल से इनकी तैयारी ही खत्म नहीं हो रही। हर हफ्ते वही पैकिंग, वही नए सूट्स और वही पुरानी घबराहट। आज हम इस ब्लॉग की ऐसी तैसी करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज डब्बा का डब्बा गुल होने वाला है। ब्लॉग शुरू होता है सहरी से। डब्बा जी किचन में हैं और बना रही हैं ऑमलेट केक। दोस्तों ध्यान से देखो, नॉर्मल इंसान इसे ब्रेड ऑमलेट बोलता है, लेकिन मैडम को हर चीज में केक दिखता है। पाव को बीच से काट दिया तो केक हो गया। वाह भाई वाह। इनके लॉजिक के हिसाब से तो अगर मैं अपने घर की छत पर चढ़ जाऊं तो मैं एस्ट्रोनॉट हो गई। और इनका ह्यूमर सुनो, 2 पाव को 4 कर दिया। पेटी खाला को लगा 4 हैं। डब्बा जी इतना हाई लेवल ह्यूमर मत कीजिए, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। और देखो सहरी का वक्त भी कैमरा प्लेट के अंदर है। क्या हम सुकून से खाना भी नहीं खा सकते बिना सब्सक्राइबर को दिखाए? इनकी लाइफ का एक ही मोटो है, खाओ कम दिखाओ ज्यादा। अब आते हैं इनके फिटनेस सेगमेंट पे। डब्बा कहती हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्राइड कम खाएं। वेरी गुड। लेकिन अगले ही मिनट क्या दिखता है? शामी को कबाब के अंदर ढेर सारा चीज भरा जा रहा है। मैडम ये हेल्दी वर्जन है या हार्ट ब्लॉकेज वर्जन? चीज ठूस के आप उसे हेल्दी बोल रही हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं डाइट पे हूँ इसलिए मैं करेले के ऊपर मलाई डाल के खाऊंगी। लॉजिक से इनका वही रिश्ता है जो मेरा करेले की सब्जी से है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और बेचारी पिज्जा, उसका काम क्या है इस व्लॉग में? कभी डब्बा उठाना, कभी साफ सफाई करना। मैडम खुद तो मेकअप क्वीन बनी फिरती हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए मेकअप ज्यादा हो गया, लेकिन पिज्जा को अनपेड असिस्टेंट बना रखा है। पिज्जा बेटा तू इन सबसे दूर हो जा और ड्राइविंग सीख ले, वरना तेरा नाम सिर्फ बैकग्राउंड फिलर में ही रहेगा। अब एंट्री होती है हमारे फनी भाई की। फनी भाई का रोल क्या है? डब्बा के पीछे बैग्स उठाना और माशाल्लाह बोलना। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा चैलेंज दिया है। अगर तुम तीनों ने ड्राइविंग सीख ली तो मैं 10 रुपए के लड्डू बांटूंगा। 10 रुपए? फनी भाई इतनी कंजूसी? इनके घर के बाहर फॉर्च्यूनर और BMW खड़ी हैं। डब्बा हर महीने लैक्स कमा रही हैं और पार्टी सिर्फ 10 रुपए की। इतने में तो आजकल एक ढंग की टॉफी नहीं मिलती। फनी भाई को देख के लगता है उन्होंने शादी नहीं, व्लॉगिंग की अनपेड इंटर्नशिप ज्वाइन की है। बेचारों का काम है सिर्फ गेट खोलना और डब्बा के थके हुए जोक्स पे जबरदस्ती हंसना। फनी भाई इतना कॉम्प्रोमाइज तो कोई प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करता। चलो भाई अब चलो इन्फिनिटी मॉल, क्योंकि शॉपिंग के बिना तो डब्बा का खाना हजम नहीं होता। इनका मॉल जाना वैसे ही है जैसे हमारे धनिया लेने जाना। मैडम के पास सूट्स की इतनी बड़ी ढेर है कि पूरे गांव की औरतों को नए कपड़े पहना दें, लेकिन ससुराल जा रही हैं तो शॉपिंग तो बनती है। वहां जाके वही पुरानी बातें, ये सूट कैसा है, वो कैसा है। और बेचारा बच्चा जो साथ है वो स्ट्रोलर में परेशान है, रो रहा है। डब्बा को उसकी परवाह नहीं है, उन्हें बस कैंडिड और एस्थेटिक शॉट्स लेने हैं। बच्चे को गोद में उठाओ, नहीं पहले वीडियो बनने दो। बच्चे को रोने दो, सेकेंडरी है वो। दोस्तों मुझे तो लगता है इनका असली ससुराल मौदाहा नहीं बल्कि ये शॉपिंग मॉल ही है। कितना पैसा और कितने प्लास्टिक वेस्ट करेंगे ये लोग, कभी सोचा है? फिर बोलेंगी फ्रेंड्स घबराहट हो रही है। अरे बिल देख के तो हमें घबराहट हो रही है। अब आते हैं सिंपैथी सेगमेंट। डब्बा बोलती हैं 2-3 दिन से मन थोड़ा लो था, मूड उदास था। फ्रेंड्स जब शॉपिंग करके भी कंटेंट बोरिंग लगे तो मूड लो दिखाना पड़ता है ताकि कमेंट्स में लोग स्टे स्ट्रॉन्ग लिखें। ये एक साइकोलॉजी है। पहले मॉल में ऐश की और घर आके उदासी का नकाब पहन लिया। क्यों मैडम? ऑडियंस को इमोशनल फूल बनाना बंद करो। और अब सबसे सीरियस बात, चैरिटी सूट्स दिखाए जा रहे हैं। ये उनके हैं या ये उनके हैं? हमने 10 लिए हैं। डब्बा जी एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आपकी कहावत है नेकी कर व्लॉग में डाल। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उसे गिनकर दिखाना हमें उनका सोचना चाहिए जो पर्दे में हैं। मैडम जब आप कैमरा उनके मुंह पे तान देती हैं तो उनका पर्दा कहाँ बचा? ये चैरिटी नहीं, ये शो ऑफ है। आप दिखा रही हैं कि देखो मैं कितनी महान हूँ। असली महान वो होता है जो कैमरा ऑफ करके मदद करे, लेकिन आपको तो व्यूज चाहिए, है ना? तो दोस्तों 19 मिनट का ये चेहरा देखने के बाद मेरा दिमाग की दही हो चुकी है। इस व्लॉग से हमने क्या सीखा? पहली चीज ये सीखी, डब्बा को हर गोल चीज केक लगती है। फनी भाई 10 रुपए में देश चलाना चाहते हैं। पिज्जा बेचारी घर की अनपेड लेबर है और शॉपिंग तो इनका परमानेंट एड्रेस है। दोस्तों ये व्लॉगिंग नहीं, ये सिर्फ एक शो ऑफ लाइफस्टाइल है। इनकी घबराहट वाला ड्रामा अब एक्सपायर हो चुका है। हमें ज़रूरत है एक ऐसे क्रिएटर
को सपोर्ट करने की, जो एक्चुअली कुछ ढंग के कंटेंट बनाते हैं, ना कि सिर्फ अपनी शॉपिंग बैग्स और नकली आंसू दिखाते हैं। अगर आपको मेरा ये कड़वा सच पसंद आया तो वीडियो को ठोको लाइक। अगर आप डब्बा गैंग से और मुझसे नाराज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाल लो, लेकिन सच तो यही रहेगा। मिलते हैं अगले रिएक्शन में, तब तक के लिए अपना दिमाग बचाओ और बोरिंग ब्लॉग से दूर रहो।